आज हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स डिस्कस करने वाले। लास्ट क्लास में बताया था ना कि लाइनस पाउलिंग जो था उसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो चलो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आज हम लोग जो देखने वाले हैं, इट्स नोन एज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आराम से पेशेंस रखिएगा, चीजों को देखिएगा, ठीक है ना। एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें चाहिए एक एच ऑर्बिटल, ठीक है ना, कोई भी एक पी ऑर्बिटल, कोई भी px py pz, कोई भी एक पी ऑर्बिटल। तो दो ऑर्बिटल को यदि मैं मिक्स करूंगा तो मुझे कितने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे? टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, दो को मिक्स करूंगा तो दो ही हाइब्रिड मिलेंगे। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगी और उनके नाम क्या होगी? s और p को मिक्स करूंगा तो sp नाम, ठीक है ना, उसका नाम होगा sp। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यदि हम लोग देखें, ठीक है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, जैसे कि ये एक s हो गया, मैं चलो पी एक्स सी पकड़ लिया, ठीक है ना। ओके, तो हमें मिलेंगे दो इंटू, देखो हम लोग दिखाते हैं कुछ, एक बड़ा लोग दिखाते हैं और एक छोटा लोग, ठीक है, वी शो इट लाइक दिस। ओके, वन बिग लोग एंड अदर एक छोटा लोग दिखाते हैं। अंडरस्टूड? S और P कंबाइन किया तो ये sp ऑर्बिटल बना। तो इसको शो करने का ये तरीका है कि एक लोग को बड़ा दिखाओ, एक लोग को छोटा दिखाओ, ठीक है, sp। तो दो ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आप लोगों को जब पोस्टुलेट्स बताया था, हाइब्रिडाइजेशन की पोस्टुलेट्स बताई थी, तब एक चीज मैंने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स बनते हैं हाइब्रिड, उनको स्पेस में इस तरह रखना है ताकि रिपल्सन बहुत कम रहे। तो दो sp ऑर्बिटल्स हैं, तो उनको मैं स्पेस में किस तरह रखूं कि रिपल्सन कम रहेगा? कितने डिग्री पे? 180 पे चलेगा, है ना। यस जब दो ऑर्बिटल्स हैं तो दो यस ऑर्बिटल्स को डिस्टेंस 180 डिग्री पे रखा जा रहा है। तो हम लोग देखो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो। ये हो गया आपका एक sp ऑर्बिटल, ठीक है, एक sp ऑर्बिटल, एक दूसरा sp ऑर्बिटल और मैं लेता हूं। ओके, ये ब्लू से एक दूसरा sp ऑर्बिटल दिखाया, ठीक है, इसकी भी प्लस और माइनस। ओके, यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस दिखा दूं आपको, ठीक है, तो आप देखो कि ये जो दोनों ऑर्बिटल है, एक ब्लैक वाली sp और दूसरी ब्लू वाली sp, कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे है। दो ऑर्बिटल्स, एक ब्लैक वाली एक ब्लू वाली, दो sp, दोनों को मैंने 180 डिग्री पे रखा है ताकि रिपल्सन मिनिमम रहे। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान देना है आप लोगों को कि लीनियर ज्योमेट्री होगी और दोनों ऑर्बिटल को हम लोग रखेंगे 180 डिग्री पे। अंडरस्टूड? लीनियर ज्योमेट्री एंड दोनों ऑर्बिटल्स को 180 डिग्री पे रखा जाता है। दूसरा, each sp orbital has 50% s character
and 50% p कैरेक्टर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक s और एक p मिलके बनता है s। तो s का 50% गुण, p का 50% गुण रहता है और एक sp ऑर्बिटल। ओके, अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझना चाहेंगे कि किस तरह के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। वी विल टेक अ एग्जांपल। मैं एग्जांपल लेता हूं बेरिलियम क्लोराइड, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि इसकी कैसे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैं आपसे यदि पूछूं कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको इस तरह में लिख सकता हूं, हीलियम 2s2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है ना, 1s2 2s2, 1s है 2s, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें बनाना है BsBCl2। तो मैंने 2-3 बार आप लोगों को ये बात बता ही दिया है कि BCl2 बनाना है तो हमें 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या ये ऑर्बिटल में पेयरिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्बिटल तो पहले से भरा हुआ है, ये भी ऑर्बिटल पहले से भरा हुआ है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ना यहाँ लग सकता है ना यहाँ लग सकता है। तो बेरिलियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बेरिलियम के साथ ग्राउंड स्टेट में तो नहीं हो सकती। तो बेरिलियम करता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले आता है। एक्साइटेड स्टेट में कैसे ले आता है, देखो मैं 1s नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि 1s तो कोई काम का है नहीं, जो भी बॉन्डिंग में यूज होती है वो बैलेंस वाली। तो 2s है और 2p भी तो इसके पास रहता है ना। तो ये क्या किया, 1s में एक रखा, सॉरी 2s में एक रखा और एक को 2p में बढ़ा। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन, क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को मालूम है, नियॉन 3s2 3p है ना। तो क्लोरीन का p ऑर्बिटल खाली है, तो क्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा बेरिलियम का एक ऑर्बिटल, और दूसरा क्लोरीन, एक और क्लोरीन आएगी जो डाल देगी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये आ जाएगा फिर कि एक बॉन्ड बन रही है sp और दूसरा बॉन्ड बन रहा है pp। बट आपको मालूम है बेरिलियम क्लोराइड में दोनों बॉन्ड जो साथ में रहते हैं इधर उधर, एक बेरिलियम में इधर रहता है, दूसरा बेरिलियम में इधर रहता है, तो दोनों तो सेम ही रहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है, बॉन्ड लेंथ भी सेम रहती है। बट ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम क्या करेंगे, एक S और एक P को मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। एक S और एक P को मैंने मिक्स कर दिया, तो एक S और एक P जब मिक्स हुआ तो बना sp ऑर्बिटल। कितने सारे sp ऑर्बिटल? 2 sp ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो 2 sp ऑर्बिटल, तो एक क्लोरीन एक sp ऑर्बिटल में डाला, एक और दूसरा क्लोरीन sp ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो अब जो बॉन्ड बनी है 2 sp p के ओवरलैप से बॉन्ड बनी है ना, sp में p sp में p, क्योंकि जब मिक्सिंग कर दिए एक s और एक p तो बन गए sp ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल, एक में एक दूसरा में एक, अंडरस्टूड। तो इस तरह क्या हुआ, दोनों तो बना sp और p ओवरलैप से, है ना, sp और p के ओवरलैप से बन रही है, तो मतलब दोनों बॉन्ड क्या हो, सेम हो गया। तो ये एक्सप्लेन हो गया इससे हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट। और यदि आप देखना चाहते हो कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी तो ध्यान से देखो। सपोज करो एक पल के लिए, सपोज कीजिए एक पल के लिए कि ये तो बेरिलियम का है 2 ऑर्बिटल, ठीक है ना, बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन का एक और
p वाला ऑर्बिटल आएगा इधर, है ना, प्लस माइनस, ये क्लोरीन का ऑर्बिटल इधर लगेगा, एक क्लोरीन का ऑर्बिटल इधर लगेगा, p ऑर्बिटल क्लोरीन का। तो ये B, ठीक है ना, B के दो sp ऑर्बिटल, एक के साथ इधर क्लोरीन पेयरिंग किया, दूसरे के साथ इधर क्लोरीन पेयरिंग किया, तो बन गई BCl। ओके, आई सपोज आइडिया क्लियर है, समझ आई कि नहीं? यस सर। ओके, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान लगाना है। अब क्या कोई झंझट फंस रहा है कि बेरिलियम के जो दोनों ओर बॉन्ड है वो क्या डिफरेंट है क्या? बेरिलियम No, की एक sir. साइड ये बॉन्ड है, जो दूसरा साइड ये बॉन्ड है, वो डिफरेंट है कि सेम है? सर सेम है। सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। क्यों? क्योंकि देखो sp ये भी sp ओवरलैप से बना है, तो सेम ओवरलैप से बनता है, तो सेम बॉन्ड है ना। तो ये एक्सप्लेन हो गया हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। हो गया? Yes, sir. Next we will see sp2 hybridization. ओके, ध्यान से देखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक s px लो, py लो, या pz भी ले सकते हो, ठीक है ना। px py pz में से कोई दो लेना है, s p p, ठीक है। मान लेता हूं मैं px py लिया, आप चाहो तो pz भी ले सकते हो। तो आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी उसका नाम क्या होगा? P2. sp2 नाम होगा। और कितने सारे हाइब्रिड मिलेंगे? सर 3। तीन मिलेंगे। तीन का कॉम्बिनेशन बैठाया है तो तीन ही मिलेगा, है ना। तीन को मिलाया तो तीन हाइब्रिड मिली। तो आई सपोज देखो, एक एस ले लो आपने स्फेरिकल, दूसरा px लिया है तो इट्स समथिंग लाइक दिस, x एक्सिस के अलोन, और py आप y एक्सिस के अलोन। तो आपको जो मिलेगी तीन मिलेगी sp2। ओके, रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम ही, तीन sp2 ऑर्बिटल मिलेगी, बस वही कि इसको थोड़ा सा और छोटा करते चले जाते हैं। sp में छोटा वाला लोब थोड़ा बड़ा रहेगा, sp2 में और थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक। अब देखिएगा, मैं आपसे ज्योमेट्री पूछूंगा बेटा, तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो तीन ऑर्बिटल्स को किस तरह रखोगे स्पेस में ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, रिपल्सन मिनिमम रहे? Sir, trigonal plane. Hexagonal planar. वेरी गुड, ठीक है, इस तरह रख सकते हैं। तो मैं एक ऑर्बिटल लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक ऑर्बिटल मैं लगा दूंगा यहाँ पे, एक ऑर्बिटल में लगा दूंगा यहाँ पे, छोटे छोटे भी बना देता हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, पढ़े? तो तीन बन गई 120 डिग्री पे, दिस एंगल इज
120 डिग्री ईच, ठीक है। तो इसकी तो ज्योमेट्री हो गई, इट्स ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, एक ही प्लेन में है, 360 डिवाइडेड बाय 3 120 है ना, एक ही प्लेन पे है, तो 120 डिग्री एंगल है, वो तो मैं मेंशन कर दिया है। अब देखो ईच sp2 orbital has 67% p character and 33% s character। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला आपको? बेटा टोटल मिला के कितने होते हैं? 100% होते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितनी आ रही है? 3 है ना, s 1 और p 3 ऑर्बिटल है टोटल, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 होती है 33.3, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन 33.3 होगा, तो 2 p है, तो मिला के हो जाएगा 66.6, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, मैंने 66.6 को 67 कर दिया और एक को 33, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये हुई एक का, हर एक sp2 ऑर्बिटल के पास 67% p कैरेक्टर और 33% s कैरेक्टर। अब हम लोग इसको समझेंगे एग्जांपल के तहत, दैट इज BeCl3 के तहत, ठीक है। तो बोरोन का मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हीलियम 2s2 2p1, कोई दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को? No, sir. नो सर। नो। चलिए अब आगे देखते हैं, करेक्ट। तो 2s हो गई, 2p हो गई, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, इससे तो 3 बॉन्ड बनाना है, तो 3 बॉन्ड क्या ग्राउंड स्टेट वाला में ये काम चल सकता है? नहीं, ही नहीं है, एक ही ओवरलैप आ सकता है, और तो कोई ऑर्बिटल है ही नहीं जहां पे ओवरलैप कर सकता है कि नहीं। तो ये क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? 2s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखा और आपका 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बड़े ये क्या किया, एक यहाँ पहले से था, इधर वाला को एक्साइट करके भेज दिया क्या, अंडरस्टूड। अब कितने जगह खाली हो गए? एक पेयरिंग इसके साथ, एक पेयरिंग इसके साथ, एक पेयरिंग इसके साथ, 3 पेयरिंग हो सकता है ना, तो 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, BCl3 तो बन सकती है आराम से। बट कहानी ये है कि आप ऐसे पेयरिंग कर दोगे तो क्या होगा, sp और 2 pp हो जाएगा, तो तीनों बॉन्ड क्या होगा, अलग हो जाएगा, बट आपको मालूम है तीनों बॉन्ड तो सेम होंगे, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, 3 ऑर्बिटल को मिक्स कर दोगे, ये 3 ऑर्बिटल को आपने मिक्स कर दिया, एक s और 2 p को मिक्स किया, ठीक है ना, दिख रहा है ना जो मैं मिक्स कर रहा हूं। अब एक s, आपका वीडियो ब्लर आ रहा है सर। Yes, sir. अभी ठीक है बेटा? यस सर। वीडियो ठीक जा रही है? Yes, sir. ठीक है सर। ठीक, चलो सर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार आ रखिए फिर थोड़ा ब्लर हो रहा है। ठीक है, आप सही लगे। तो मैंने क्या किया, वीडियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने 3 को मिक्स कर दिया, एक s और 2 p को मिक्स किया, तो नाम क्या होगा इसका, sp2, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, एक क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, दूसरा क्लोरीन इसमें डाला, तीसरा क्लोरीन इसमें डाला, ओके, तो 3 ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई, तो BCl3 भी बन गया। तीनों बॉन्ड कैसी थी, sp2 और क्लोरीन की p ऑर्बिटल वाली, है ना, एक क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन का दूसरे के साथ, तीसरा क्लोरीन का तीसरे के साथ, तो 3 क्लोरीन बोरोन के साथ बॉन्डिंग कर लिया और बन गया BCl3, ओके। अब मुझे एक बात बताओ
क्या जो तीनों बॉन्ड होंगे, चलो मैं एक काम करवाता हूँ, यहाँ पे करवा देता हूँ। ये एक आया क्लोरीन का पी ऑर्बिटल, ठीक है ना, कोई भी पी ऑर्बिटल आया है तो एक ओवरलैप यहाँ पे हुआ प्लस माइनस, एक यहाँ पे हुआ प्लस माइनस, एक ओवरलैप यहाँ पे हुआ प्लस माइनस, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्डिंग जो हुआ है, ये बॉन्डिंग जो हुआ है, ये बॉन्डिंग जो हुआ है, वो तीनों तो एक ही टाइप के ऑर्बिटल में हुआ है, sp2, ये तीनों कौन से हैं, sp2, sp2p, 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 तो तीनों बॉन्ड सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, सर सेम Same होगा। होगा सर। तो एक्सप्लेनेशन मिल गया ना कि यदि हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा के इसको बनाते तो क्या होती, तीनों बॉन्ड, दो बॉन्ड सेम आती है, तीसरा बॉन्ड तो डिफरेंट आता है ना। यदि VBT से बना देते तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लगाया तो तीनों एक ही टाइप के ऑर्बिटल में हुई है पेयरिंग, तो तीनों बॉन्ड सेम है। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, ये जो ओवरलैप है ये कैसी ओवरलैप है, ये साइडवेज ओवरलैप है कि एंड टू एंड ओवरलैप, एंड टू एंड। Same. एंड टू एंड। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिमाग में, हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा ध्यान से है ना, एंड टू एंड में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन सॉरी सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनती है हाइब्रिडाइजेशन, ओके, तो समझ आ गया ना। बोरोन एक्साइटेड स्टेट में एक क्लोरीन यहाँ आया, दूसरा क्लोरीन यहाँ आया, तीसरा क्लोरीन यहाँ आया, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई तो बॉन्ड बन गए, देखो यहाँ पेयरिंग हुआ ना, बॉन्ड बना, बॉन्ड बना, बॉन्ड बना। समझ आई कि नहीं आई? सर आगे सर। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, अंडरस्टूड। सर प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको भी घर में करना पड़ेगा। मिटा दो इसको सर। स्क्रीनशॉट। सर अगर बस मॉलिक्यूल दे दिया और पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका, तो फिर इसी प्रोसेस से पूरा निकालना होगा कि कोई और प्रोसेस नहीं होगा? नहीं नहीं, बहुत इजी मेथड्स है यार, तो सिंपल ट्रिक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन तो सारा सीख लो तब ना ट्रिक सीखो। मॉलिक्यूल देगा, पूछेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, हो गया, चलिए। और पहले ट्रिक सीख जाओगे कि पहले कॉन्सेप्ट सीखो, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कैसे चीज हो रहा है। चलो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो मैं डिस्कस करूंगा sp3। अब जल्दी से मुझे बताओ इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल जरूरत पड़ेगी, बताओ। एक s और 3 p ऑर्बिटल सर। px py pz तीनों ले सकते हैं, जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, sp3 sp3, वेरी गुड। कितने सारे बनेंगे, सर चार, 4 चार बनेगी, ठीक है ना, गॉट इट। तो मैं डायरेक्ट अब ज्योमेट्री में आ रहा हूं, इसका ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, चार ऑर्बिटल को आप स्पेस में कैसे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, 109.5 डिग्री पे रखना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ बड़े वाले लोब्स दिखाऊंगा, छोटा लोब नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक बड़ा वाला लोब आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरा बड़ा वाला लोब यहाँ पे, तीसरा
यहाँ पे चौथा, ठीक है ना, और सबके बीच में एंगल कितनी है 109.5। ठीक है? मैं सिर्फ बड़ा वाला लोब दिखा रहा हूँ, ठीक है, छोटा लोब नहीं दिखा रहा। नॉर्मली बड़ा लोब ही दिखाया जाता है, छोटा लोब नहीं दिखाया जाता है। ओके गॉट इट। तो 109.5 सारे एंगल 109.5 ही सब सेम है, ठीक है। भले डायग्राम आपको ना लग रहा हो पर आप समझ सकते हो ये कैसी एक शेप होगी, टेट्राहेड्रन, मालूम है ना। ओके अब इसमें कितना कैरेक्टर होगा, ईच sp3 ऑर्बिटल हैज कितना परसेंट एस कैरेक्टर, 25% एस करेक्टर। यस 100 है ना, 100% टोटल हो गया, 4 ऑर्बिटल है तो सबकी कंट्रीब्यूशन 25% है। तो एस कितना सारा है, एक ही है, ईच sp3 ऑर्बिटल हैज 25% एस कैरेक्टर and 75% p कैरेक्टर, ठीक है, ध्यान रहेगा, गॉट इट। अब आते हैं चलो इसके बॉन्डिंग पे। मैं एग्जांपल सबसे सिंपल वाला लूंगा मीथेन का, ठीक है ना, मीथेन। देखो कार्बन क्या होगा, हीलियम, बोलो जल्दी, हीलियम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की गलत है, ठीक है सर। ठीक है। तो चलो मैं आउटर वाला सिर्फ लिख रहा हूँ, 2s और 2p, ठीक है ना, क्योंकि आउटर की ही जरूरत है। 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मीथेन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। और तो क्या ग्राउंड स्टेट में काम चल सकता है, नो सर। नो सर। चार ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड होना चाहिए ना, यहाँ पे तो 2 ही सिंगली ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन आएगा दूसरा हाइड्रोजन आएगा, और कहाँ हाइड्रोजन लगेगा नहीं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और 3 इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके भेज दिया। तो अब 4 ऑर्बिटल खाली है कि नहीं पेयरिंग के लिए, कि आओ मेरे घर में एगो आओ, दूसरा घर में एगो आओ, तीसरा घर में एगो आओ, चौथा घर में एगो आओ, तो चारों हाइड्रोजन को जगह मिल गया रहने की, है कि नहीं। पर मुझे एक बात बताओ कि मैं यदि ऐसे मिक्स करवा देता हूं पेयरिंग, मैं डायरेक्ट पेयरिंग करवा देता हूं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या मैं डायरेक्ट पेयरिंग करवा दूं, नो सर। नहीं, डायरेक्ट पेयरिंग करवाऊंगा तो क्या गड़बड़ होगा, हाइड्रोजन का जो 1s1 वाला इलेक्ट्रॉन आया वो s के साथ ss, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, s और p। एस और पी हो जाएगा। yes, तो क्या हो जाएगा, एक बन जाएगी ss और 3 बन जाएगी sp। तब तो क्या है, आपको मालूम है मीथेन में तो चारों क्या होते हैं 109.5 के रहते हैं ना, वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग कर देंगे, एक s और 3 p की मिक्सिंग की है तो हमें 3sp3 ऑर्बिटल मिल गए। तो तीनों sp3 है, तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम होती है, आपको मालूम है ना, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है। तो फिर सब में एक एक हाइड्रोजन लगा तो सब जो बॉन्ड बनी sp3s से बॉन्ड बनी है ना, तो sp3s सारे हैं तीनों, तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। ओके समझ गए। तो यहाँ पे कैसे बन सकता है, यदि मैं मान लेता हूँ कि 4 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आएगा, S आएगा, P नहीं आएगा हाइड्रोजन। का नाम क्या बताओ तो, अरे इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp4 sp3। sp3 sp3 नाम है ना,
ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स, अंडरस्टूड? ये sp3 ऑर्बिटल्स हैं, तो sp3s सारे हैं तो सारे सेम हैं, इसलिए सब 109.5 है। ओके, समझ गए? चलिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कैसे बनेगा ये मॉलिक्यूल, तो एक्सप्लेन करना है। ग्राउंड स्टेट में ये है, एक्साइटेड स्टेट में ऐसी कहानी है, ठीक है? आइडिया क्लियर? चलिए इसको लिख लो, मिटा दो। सर पूछिए। सर वहाँ पे 3sp3 कैसे लिखे हैं? 4sp3 होगा ना? सही बोल रहे हो बेटा, 4 sp3 होगा, काहे कि 1 और 4 मिली है तो 4 sp3 बनेगी, है ना? 4 sp3 4 बॉन्ड बना है ना, जितने को मिक्स करोगे उतना ही बनेगा। गॉट इट? गुड, मिटा दो इसको। Yes, sir. तो आपसे एक बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, कि आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है। अमोनिया का बड़े, तो आप सभी को आई सपोज अमोनिया का स्ट्रक्चर मालूम ही है, इसकी ज्योमेट्री। सही है, अमोनिया का यही होता है। अब देखते हैं हम इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, मतलब बोले तो 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है? ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब आप मुझसे पूछ सकते हो या बोल भी सकते हो कि सर ग्राउंड स्टेट में इसके 3 ऑर्बिटल खाली है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे एक लगा देगा, यहाँ एक लगा देगा, यहाँ एक लगा देगा, ओके? और तीनों तो सेम ही होगी, s और p के ओवरलैप से होगी, है कि नहीं? तो क्वेश्चन उठ रहा है कि why hybridization required? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे करवाना जरूरी है कि डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग S और P हाइड्रोजन का S वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, sp तीनों तो सेम बनेंगे, तीनों की स्ट्रेंथ तो सेम होगी, तो एक्सप्लेन तो हो ही जाएगा। तो क्या यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाना सही होगा कि नहीं लगाया जाए? बोलिए, एनीबॉडी? देखो सुनो मेरी बात, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ज्योमेट्री, ओके? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ज्योमेट्री। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री क्या है अमोनिया की? तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब यहाँ पे यदि मैं सिर्फ 3 ऑर्बिटल को पकड़ के अमोनिया को बनाऊं, सिर्फ 3 ऑर्बिटल का यूज करके, क्या 3 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देती है?
नो सर। नहीं नहीं, ये तो पहली रीजन आ गई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, तो जैसी ज्योमेट्री उतनी ऑर्बिटल तो चाहिए ही चाहिए। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ये भी है कि px py pz, px py pz, ये तीन लाइन को आप तीन ऑर्बिटल मान लो, px py pz, ठीक है ना। तो px py pz एक दूसरे से कितने एंगल पे रहता है? 109.5 90 डिग्री। px py pz तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे है ना। आपको मालूम है ना, तीनों परपेंडिकुलर है, px py pz। तो आप मानिए एक s हाइड्रोजन का आके यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, ओवरलैपिंग तो हो गई, बॉन्ड तो बन गए, पर तीनों बॉन्ड कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। पर हाइड्रोजन पे आपको लग रहा है क्या 90 डिग्री पे बना हुआ है? हाइड्रोजन क्या ऐसे है? नहीं सर। तीनों बॉन्ड है हाइड्रोजन के, वो 90 डिग्री पे है क्या? नहीं, 90 डिग्री पे तो है नहीं। तो यदि मैं तीन p ऑर्बिटल के मदद से बॉन्ड बनाता हूं, तो इसका मतलब px py pz तीनों 90 डिग्री पे रहनी चाहिए, जो है नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, चार को मिक्स कर दूंगा, 1 2 3 4, चार को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है ना। मैं एक्साइट नहीं करवा, यहाँ पे एक्साइट करवाने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड स्टेट में ही काम चल जाएगा। मैं चार को मिक्स कर दिया, जब चार को मिक्स कर दूंगा तो कितने सारे ऑर्बिटल मिलेंगे? 4 ऑर्बिटल। 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा, नाम बताओ। तो 4sp3। 4sp3। मतलब 4 हाइब्रिड बने हैं sp3। ओके, तो जो लोन पेयर है यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया लोन पेयर, ठीक है। और ये 3, ओके। अब 4 ऑर्बिटल आ गई, 4 ऑर्बिटल से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, दुनिया जहां जानता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। ओके, अब 3 हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन अपना यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन अपना लगा लिया, ठीक है ना। 3 बॉन्ड बन गए, अंडरस्टूड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोन पेयर कौन सी ऑर्बिटल में होती है अमोनिया में? तो अमोनिया में कौन सी ऑर्बिटल में होती है? s ऑर्बिटल। एस, हां सॉरी, मतलब sp3 ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल आप sp3 ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होती है। तो वन लोन पेयर इन sp3 ऑर्बिटल, ओके। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है, तो कौन कौन ऑर्बिटल के बीच में हुई? sp3 sp3 और sp3 और S। हाइड्रोजन का s वाला आया होगा ना, 1s1 है कि नहीं? हाँ सर। हाइड्रोजन, ये sp3 किसका है? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का है, 3 खाली। और ये s किसका आया? s वाला इलेक्ट्रॉन किसका आया? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सर। तो 3 into sp3s हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए ओवरलैप से, और एक लोन पेयर। तो इसकी बॉन्डिंग इस तरह एक्सप्लेन, समझ आया? ठीक है ना। अब वाटर देखते हैं। अब मुझे आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलो, वाटर का दुनिया जहान में मालूम है कि इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायंगुलर। ज्योमेट्री ना, 4 पेयर है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है। हाँ सर। तो मैं यदि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का लिखूं 8, तो हीलियम 2s2, ठीक है ना, 2 2 4 और 2p4,
तो ग्राउंड स्टेट का इसका मैं लिखूं तो 2s और ये वाली हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप नॉर्मली सोचोगे कि ऑक्सीजन को तो दो ही, ठीक है ना, एक यहाँ एक यहाँ। पर दिक्कत क्या होगा फिर कि आप मात्र यहाँ पे 3 ऑर्बिटल का ही यूज कर पा रहे हो, है ना, बोले तो 2 ही ऑर्बिटल का यूज कर पा रहे हो, तो सही में ओवरलैपिंग हो रहा है। बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 ये 4 की मिक्सिंग करते हैं, ठीक है ना। और एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जाने की जरूरत है, बिना एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगी कि एक्सप्लेन हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में इसलिए ले जाया जाता है ताकि जरूरत है तब। तो ये हो गया 2 और ये भी 2 और ये 1, ठीक है। ओके, अब मुझे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम बताओ तो क्या है। सब 4sp4 4 नहीं तो 4 बनी है, मतलब नाम क्या है। sp3 sp3, एक s और 3 p, तो sp3। कितने सारे sp3, 4 sp3 बने, ओके। और आपसे पूछा गया कि जो हाइड्रोजन का दोनों लोन पेयर है वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। sp3 आ जाएगा। sp3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, 2 लोन पेयर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपना डाल सकता है एक इलेक्ट्रॉन लाके, ओके, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। ब्लू वाला से मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट। अब मेरा आपसे पूछना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं क्या नाम है उनका। ऑक्सीजन का तो sp3 है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आया है सर s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल। हाँ ठीक है ना। तो कितने, 2 s और sp3 ओवरलैप है ना। कोई दिक्कत नहीं, 2 ओवरलैप क्यों, एक हाइड्रोजन यहाँ दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, s हाइड्रोजन का s, समझ गए ना। तो एक्सप्लेन हो गई। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत है, और प्रैक्टिस की भी बात नहीं है, जो बच्चे पुराने टॉपिक नहीं पढ़ के आए होंगे वो तो फंसोगे, ये सिंपल सी बात है। पुराना टॉपिक जो बच्चा पढ़ के आएगा उन्हीं को समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत। बेटा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ ना बोलो, नहीं तो रिपीट हो जाएगी। आ रहा है सर। सबको आ रहा है कि नहीं। यस सर, समझ में आ रहा है सर। और बच्चे, और नहीं आ रहा बाकी को। सर आ रहा है सर। सर हो गया, समझ में आ गया। आ रहा सर, सब बढ़िया से। आ रहा है सर। चलो, बढ़िया से चलते हैं। सर वीडियो फिर से ब्लर हो गया। वीडियो काहे ब्लर हो रहा है, एयरटेल को भी फेंकना पड़ेगा लगता है। ठीक है अभी, यस सर अभी ठीक आ रहा है। मैंने कुछ किया ही नहीं, कैसे ठीक हो गया। चलिए, अच्छा चिंता मत करो, सब झंझट खत्म होगा, 4-5 दिन में क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। सब ऑफलाइन में आओ, सब झंझट खत्म। अब तुम लोग का चेहरा भी देखे आप बहुत दिन हो गए, बच्चे सामने में रहेंगे। अच्छा, आप लोग मन नहीं करता घर से निकलने का। सर करता है ना करता है। सर।
अब मुझे भी मोबाइल को मैं पढ़ाता हूँ, मुझे भी अजीब लगता नहीं करता है सर। सर ऑफलाइन में तो एक्सपीरियंस आएगा ना, अच्छे से फील आएगा ना स्टूडेंट को पढ़ाने का। चलो ऑफलाइन में आओगे तो पिटाओगे भी ना, नहीं पढ़ोगे तो। यहाँ तो सर आराम से सो के पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब देखो, आप थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लो, कहे कि अब डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे, थोड़ा टफ है, ठीक है। तो थोड़ा आप दिमाग फ्रेश रखो, 1 मिनट रेस्ट लेना चाहते हो ले लो, चाय पानी पीना है पी लो, स्टार्ट करते हैं। सर 1 मिनट में चाय पानी? पानी पी सकता है। चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। बट टुडे वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। ओके, ध्यान से देखना है। The elements of third period has d orbitals in addition to s and p ऑर्बिटल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, मुझे बताइएगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? नहीं, सबको मालूम है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड में 3s 3p 3d आती है कि नहीं? आते हैं है ना? Yes, sir. द एलिमेंट जो तीसरा पीरियड का होता है उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, भले खाली है। थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, भले खाली है, पर वो डी ऑर्बिटल उसके पास होती है बैंक की तरह, जहां पे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। बताया था ना लास्ट क्लास। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं और s और p तो होते ही हैं, ये आपको मालूम है। ओके, these d orbitals can participate in hybridization with 3s and 3p और 4s and 4p। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं थर्ड पीरियड के पास, ओके, वो हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, मतलब मिक्सिंग कर सकते हैं किसके साथ? 3s और 3p के साथ, या 4s और 4p के साथ। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। देखो डी ऑर्बिटल मतलब बोलने का 3d, तो 3s प्लस 3p प्लस 3d। ओके, 3s 3p के साथ 3d को मैंने मिक्स किया, आराम से मिक्स कर सकते हैं क्योंकि तीनों एक ही शेल का है, और एक ही शेल का है तो एनर्जी लगभग कंपेरेबल होती है। मैंने बोला था ना कि जो मिक्स उसी को करोगे जिसकी कंपेरेबल एनर्जी हो, है कि नहीं? तो 3s 3p 3d एक शेल की है, एनर्जी कंपेरेबल है, तो मिक्सिंग हो सकती है। मिक्सिंग बोले तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। मिक्सिंग बिकॉज इन शेल सेल। ओके, बोलने का मतलब सेल से ज्यादा अच्छा है, आप समझ सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीनों की सेम। आप देखिए 4s प्लस 3d और 4p,
4s और 4p के साथ भी 3d डाली जा सकती है हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन समझते हो ना, मिक्स करने के लिए। क्यों मिक्सिंग करते हैं? क्योंकि हम लोग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाना चाहते हैं। तो क्या ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि फिलिंग तो यही ऑर्डर में होती है ना। याद है ना, पहले 4s बढ़ता है, फिर 3d, फिर उसके बाद 4p। याद है कि नहीं याद है? यस सर। यस सर। इनका इनका एनर्जी लगभग कॉम्पेरेबल है, ठीक है। तो इनकी भी मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग बिकॉज filling pattern is same, ठीक है ना। यही फिलिंग पैटर्न में होती है, तो लगभग कॉम्पेरेबल एनर्जी है, तब ना एक पैटर्न में है ये लोग। 4s के बाद 3d फिर 4p। ओके, अब मेरा आपसे पूछना है कि 3s सॉरी 3p 3d और 4s की मिक्सिंग नहीं हो सकती। मिक्सिंग इज नॉट पॉसिबल। इन दो ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन मत कर देना कभी, ठीक है ना। इन तीनों ऑर्बिटल का 3p 3d और 4s का। क्यों? क्योंकि 3p और 4s में काफी एनर्जी की डिफरेंस है। ये कौन सा सेल का है? 4s एक सेल के बाद है, ठीक है ना। तो रीजन है कि 3p बिकॉज 3p and 4s have considerable एनर्जी डिफरेंस। अच्छी क्वेश्चन है, पूछी जा सकती है, 4-5 रीजन दे देगा। देखो अब समझना है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका देखो। 3s 3p 4s 4p, ठीक है ना। 3s के बाद 3p 4s के बाद 4p, पता है ना वैसे। तो 3s 3p के साथ 3d घुसा सकते हैं। 3s 3p 3d सेम में हो सकता है, ऑर्डर सेम है, फिलिंग का मिक्सिंग हो सकता है। बट 3p और 4s पीरियड सेम हो गया, नहीं कर सकते, ठीक है ना। एनर्जी की डिफरेंस काफी हाई। तो आपसे रीजन पूछ सकता है कि इन तीनों की मिक्सिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 3p और 4s में कंसीडरेबल एनर्जी डिफरेंस है। ओके, सेल डिफरेंट है दोनों का। ओके, अब याद कैसे रखना है? सिंपल ऑर्डर है, 3s 3p 3d मिक्सिंग होगा। और ये वाला ऑर्डर ऑफ फिलिंग तो याद ही है, 4s के बाद 3d, ठीक है। तो कौन दो मिक्सिंग पॉसिबल है और कौन नहीं पॉसिबल है, ये दिमाग में। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू, चलिए। तो अभी तक हम लोग कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए हैं, जल्दी बताइएगा। sp sp2 sp3 पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चौथा टाइप का देखेंगे, दैट इज dsp2, ठीक है ना। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन को इन डिटेल्स तो हमें क्लास 12 में चैप्टर 9 में पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है, वहां पे इन डिटेल्स इसको पढ़ना है। बट 11th में थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है, तो आपसे 11th क्लास में कभी क्वेश्चन हल्का सा पूछा जा सकता है। ओके, बट इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में मिलेगा। फिलहाल आप इसको दिमाग में जस्ट रख लो कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ओके, या ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो, ठीक है ना। गॉट इट? इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। मैं शेप बोल रहा हूं, शेप रखो दिमाग में। इसकी जो शेप है स्क्वायर प्लेनर है, अंडरस्टूड। अब स्क्वायर प्लेनर कैसा रहता है आप लोगों को ध्यान है कि नहीं ध्यान है?
यस सर, ध्यान है। ओके, एक सेंट्रल एटम होता है और 4 कॉर्नर पे 4 से कॉर्डिनेट करते हैं। ओके, 90 डिग्री पे रहती है ना? तो बस आपको ये दिमाग में अभी रखना है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर होती है। क्यों होती है इसकी एक्सप्लेनेशन बाद, ठीक है? स्क्वायर प्लेनर होती है। अब आपको जो याद रखना है या समझना है यहाँ पे मेन चीज, ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि ऑर्बिटल्स कौन कौन रिक्वायर्ड है, ठीक है? कोई थोड़ा दिमाग लगा सकता है कि कौन कौन ऑर्बिटल से होगा ये ओवरलैपिंग? सर डी एस एंड पी। दिस इज एक प्लेन है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन मतलब एक सिंगल प्लेन है, अंडरस्टूड? तो मैं एज्यूम करता हूं कि मान लो XY प्लेन, ठीक है ना? मैं मान लिया XY प्लेन, ठीक? तो ऑर्बिटल्स में मैं पहला तो s ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर ही सकता हूं। s ऑर्बिटल का तो कोई माता पिता है नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी फिट हो सकती है। x एक्सिस में लगा दो, y एक्सिस में, z एक्सिस में, कहीं भी, ठीक है? तो एक s ऑर्बिटल का यूज हो सकता है। ओके, दूसरा xy प्लेन है तो मैं px का यूज कर सकता हूं, py का यूज कर सकता हूं, pz का यूज कर सकता हूं क्या? नो सर। नो सर। z एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है? तो 1 2 3 हो गई। चौथा, अब मैं आपको हिंट दूंगा, आप मुझे आंसर देना, आपको थोड़ा याद करना है चैप्टर 1 से आगे। dxy dyz dx स्क्वायर dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ओके, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इन तीनों का जो लोब्स होता है कहां होता है? एक्सिस में सर। ओरिजिन पे। इन बिटवीन द एक्सिस होता है ना? इनका जो चारों लोब्स रहता है dxy dyz dz का इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में रहता है। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का जो लोब रहता है along the axis रहता है। ये वाला तो आपको मालूम ही है कि दो बड़े लोब होते हैं z एक्सिस पे और एक रिंग होता है। आप मुझे आप बताओ थोड़ा दिमाग लगा के, d का कौन सा ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा? एक तो s लगेगा, एक तो px py, और d का कौन सा लोब जरूरत होगा? देखिए डी एक्स वाई माइनस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। सर, क्यों? यही बोल रहे हैं। क्यों? काहे रीजन क्या? देखो अलोंग द एक्सिस, देखो x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस है, तो अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस लोब कौन सा है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का ही है। एक जगह आप s यूज कर दोगे, चलिए समझ लीजिए s को तो कोई भी, फिर px लगा दोगे, py लगा दोगे, तो xy प्लेन में तो ठीक है, और along the axis ही लगाना है ना चौथा, तो along the axis तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है? तो नेक्स्ट वन इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, इसके एग्जांपल आप दिमाग में रख लो, पर आपको एग्जांपल अभी समझ आने वाली नहीं है। जस्ट आपसे 11th में बाय चांस यदि टीचर थोड़ा सा क्या बोले, स्कूल वाले लोग पूछ देते हैं, पूछना नहीं चाहिए अभी तक, बट इसके एग्जांपल आप दिमाग में रख लो। इट्स NiCN होल 4 2 माइनस, इसका नेमिंग इत्यादि सब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 12th में। ओके, इसका टेट्रा साइनोल निकलेट्स में होते हैं, तो इसका नेमिंग छोड़ दो, ठीक है ना? बस आप इसको दिमाग में रख लो कि एग्जांपल NiCN होल 4 2 माइनस, ये एक कॉम्प्लेक्स, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पढ़ा है, जस्ट दिमाग में रख लो इसको। वही प्लैटिनम टेट्रा क्लोराइड, ओके, 2 माइनस,
जस्ट आपको ये एग्जांपल दिमाग में रखना है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में। ओके, स्क्वायर प्लेन, हाँ ये चीज आपको यहाँ समझ लेना है। एस ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन है तो पी एक्स पी वाई, और अलोंग द एक्सिस लगाना है लोग तो डी एक्स वाई अलोंग द एक्सिस। ठीक है ना? ओके, मिटा दूं? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ये समझने वाली है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दिस इज फिफ्थ टाइप sp3d। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? एक s ऑर्बिटल का जरूरत है, 3 p ऑर्बिटल का जरूरत है, तो टोटल अभी 4 हुए, और d का एक ऑर्बिटल जरूरत है, तो 5 ऑर्बिटल का जरूरत है। तो 5 ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा या 5 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Diagonal bipyramidal. Got it? Trigonal bipyramidal. Understood? Very simple है, देख के आप पकड़ लोगे। एक S है, 3 P है और एक D है, तो 5 है, तो 5 में तो 5 ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, तो 5 ऑर्बिटल रखा कैसा रहेगा स्पेस में? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो अब हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तहत। एग्जाम्पल से आइडिया क्या लगती है? एग्जाम्पल हम लेते हैं PCl5, ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी करनी है, क्लोरीन की कि फास्फोरस की? फास्फोरस। फास्फोरस की, क्योंकि फास्फोरस सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम उसी का ना करेंगे, है ना? जो कम है उसी का करेंगे। तो फास्फोरस होती है 15, इसका मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हीलियम, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? बोलो ना थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हीलियम के बाद? हीलियम होगा कि नियॉन लिख दे? सर नियॉन होगा। नियॉन होगा। फिर सर NH4NP। तीसरा पीरियड है बेटा, तीसरा पीरियड। तो तीसरा पीरियड तो नाइट्रोजन ही ना आए, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है। ओके, ग्रुप 15 आप लोग सब भूल रहे हो। ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताया था ना, NH2NP3, है ना? तो फास्फोरस सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में क्या होगा? 3s2 3p3 आ जाएगी ना? समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. ये तो पहले से समझे हुए हो पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ओके, तो चलो फास्फोरस की 15 क्या है? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 3d ऑर्बिटल्स भी है बट वो खाली रहती है। 1 2, ओके, 3s में है, 3p में है, 3d खाली है। फास्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं? सर 5 बॉन्ड। क्या इससे कहानी चलेगा? नो सर। नहीं चल। तीनों बॉन्ड है, तो क्या करेगा? इसको एक्साइट करके यहां भेज दिया। तो क्या आप कितनी खाली जगाओगे? 5 क्लोरीन, एक क्लोरीन का ऑर्बिटल, दूसरा क्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा बेटा, आपसे कोई पूछा कि फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिख दोगे ना?
नियॉन, फिर 3s 3s1 3s1 3p3 3d1। 1 अब ये हो गया फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो 5 ऑर्बिटल से मैं बना रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 5 की मैं मिक्सिंग कर देता हूं, ठीक है ना। इसको आप मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, 5 की मैं मिक्सिंग, ठीक है। 1 1 2 3 4 5, ओके। एक इसको मिला दिया, ठीक है ना। एक इसको मिलाया, 3 इसको मिलाया और एक इसको मिलाया, ठीक है। और बाकी जो 4 है वो अलग है, वो 4 अलग होंगे, उसको ओके। तो ये जो 4 मिलके तैयार हुआ, इसका नाम क्या है बता दो। एक S 3 P 1 D, क्या नाम है? सर sp3d 3d sp3d कितने सारे? 1 2 3 4 5, 5 मिलाया तो 5 बनी, ठीक है ना। तो सब में एक एक है। अब हाइड्रोजन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। 5 बॉन्ड आपकी बन गई, तो PCl5 बन गया। 5 ऑर्बिटल की यूज हुई और 5 ओवरलैपिंग भी की है, ओके, गॉट इट। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो पांचों ओवरलैप है वो कौन कौन के बीच में है? sp3d और p और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? सर पी। क्लोरीन का पी क्या आया है? क्लोरीन का जो होगा आपको मालूम है ना, 3p5 खाली रहता है, ओके। लिख दो, नियॉन 3s2 3p5, तो p ऑर्बिटल खाली है ना, तो इसका p का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो बॉन्डिंग होगी sp3d और p की ओवरलैप होगी। समझ आ रही है कि नहीं? ये p किसका है? क्लोरीन Yes, की है, sir. 5 क्लोरीन आई है, ओके। अब द मोस्ट लॉजिकल थिंग हियर इज कि देखो, ओके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये बीच में एक फास्फोरस की एटम है, तो मेरा आपसे पूछना है बेटा कि क्या जो पांचों बॉन्ड बन रहा है वो सेम होगा कि कुछ डिफरेंस होगी पांचों बॉन्ड? सर डिफरेंस होगी। डिफरेंस होगी। रीजन क्या है? देखो, एक्चुअली सेम ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनी है, नो डाउट। सेम ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनी है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब सेम होनी चाहिए। बट कारण क्या होता है कि ये जो दो क्लोरीन है एक्सियल पोजीशन में, ये वाला एक्सियल, ठीक है, इक्वेटोरियल और एक ऊपर एक नीचे एक्सियल, तो ये जो 3 है यहाँ पे, ये तो 120 डिग्री पे है, ओके। बट जो ऊपर से क्लोरीन है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और नीचे वाला भी इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, कितने एंगल पे है? कितना? बोलिए। 90 डिग्री ना। एक प्लेन, 3 क्लोरीन एक प्लेन में आ गई, फास्फोरस, और ये वाला इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल हो गया एक प्लेन, एक ऊपर और एक नीचे। कितना डिग्री पे है दोनों क्लोरीन ऊपर वाला? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री, देखो क्या है, 90 डिग्री पे रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होगा, तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होगी, ये ऑर्बिटल और ये तीनों ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होगी, तो 90 डिग्री पे है तो उसको थोड़ा सा दूर ठेल देगा, रिपल्सन के कारण थोड़ा ऊपर फेंक देगा, नीचे वाला को भी थोड़ा नीचे फेंक देगा, जिसके कारण क्या होगा, जब ऑर्बिटल दूर चल जाएगी तो बॉन्ड थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ओके। तो वही बोला जाता है कि द टू एक्सियल बॉन्ड्स are longer and stronger होगा कि weaker होगा? जब बॉन्ड बड़ी हो जाएगी तो स्ट्रॉन्गर वीकर होगा, सो वीक वीक हो जाएगा ना, जब बॉन्ड बड़ा हो जाए तो वीक हो जाएगा।
the two axial bonds are longer and weaker compared to equatorial. ओके, इक्वेटोरियल पे तो 120 डिग्री पे है ना, तो 120 डिग्री पे रिपल्सन थोड़ा कम है. ओके, अंडरस्टूड. एक क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि PCl5 इज रिएक्टिव. व्हाई? ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन आती है कि PCl5 रिएक्टिव क्यों होती है. तो इसका यही रीजन है कि एक्सियल बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड है और उनका टूटना आराम से होता है. ठीक है ना. तो यू कैन गिव द रीजन कि द टू एक्सियल क्लोरीन suffer 90 degree repulsions, so they are weaker and it can be broken easily, so they are reactive. Okay, bond यदि easily टूट जाएगी तो वो reactive है. सिंपल सी बात. Okay, so PCl is reactive क्यों? The reason is the two axial bonds are longer and weaker compared to equatorial, इसलिए वो दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और वो reactive है. One more very important question. Solid state. In solid state, PCl5 exists as दो आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है, दैट इज PCl4 प्लस और PCl6 माइनस. आपसे पूछी जा सकती है कि PCl5 सॉलिड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो वो कौन दो आयन के मिलने से बनता है? PCl4 और PCl6 कैटायन है, एनायन. अब मेरा आपसे पूछना है कि PCl4 की ज्योमेट्री बताओ और PCl6 की ज्योमेट्री बताओ. PCl4 प्लस फास्फोरस के पांच इलेक्ट्रॉन होती है. ठीक है ना. 5 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 4 बॉन्ड बनी है. तो 4 बॉन्ड बनी है तो कैसी ज्योमेट्री रहेगी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. और यहाँ पे 6 बॉन्ड बनी है और मतलब 6 बॉन्ड बनी है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, फिर उसके बाद 6 बॉन्ड. फास्फोरस के बाद 5 होती है ना, टोटल 5 होती है. एक नेगेटिव साइन मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आया है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है. 6 इलेक्ट्रॉन से 6 बॉन्ड बने हैं. 6 बॉन्ड ज्योमेट्री कैसा होता है सर? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैटायन और एनायन जो PCl5 में है वो कौन कौन से स्टेट में रहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जा सकती है. केमिकल बॉन्डिंग से 2-3 क्वेश्चन पटक दिया जाएगा. अब तो क्वेश्चन कम हो गए हैं मेंस में, अब तो 25 ही क्वेश्चन पूछा जाता है. 3 क्वेश्चन रखो, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इससे. ओके, तो एक टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, वेरी इजी. PCl5 आपको प्रैक्टिस करने हैं कि ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री बताती है, तो ज्योमेट्री के लिए उतना ही ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जितनी वो रिक्वायर्ड शेप के लिए है. मैं क्या कर देता यहाँ 3 ओवरलैप से, तो क्या मैं इसके शेप को एक्सप्लेन कर पाता? नहीं. 3 ओवरलैप से तो आपका 3 ही ऑर्बिटल यूज हुआ, और 3 ऑर्बिटल यूज होने से तो आपका टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल नहीं ना आ सकता है ना. ओके, तो ऑर्बिटल्स उतने रखने हैं जितनी ज्योमेट्री होती है. ओके, तब हाइब्रिडाइजेशन लगाओगे. ओके, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन ना लगा. समझ आई? यस सर. यस सर. मिटा देता हूं. आज आप लोग के दिमाग पे काफी प्रेशर पड़ा होगा, पर प्रैक्टिस करोगे घर में. मैं देता हूं कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक है ना, उसको ट्राई करना. नहीं तो रहने दो, मैं क्लास में करवाऊंगा क्योंकि आप लोग फंसोगे थोड़ा सा. जितना मैं थ्योरी, देखो मैं बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो. पहले थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो. जितना मैं थ्योरी लिखवाता हूं ना, सबको आराम से पढ़ो, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो. थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएगी. यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रही है ना, तो बेटा रीजन इज दैट कि आपकी थ्योरी वीक. आप अपने थ्योरी को फिर से समझो, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से गेन नहीं किया. इसका फिर से नोट्स को पढ़ो, फिर से देखो वीडियोस को, तब समझ आएगी. फिर क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन बनने लग जाएगी तो मतलब समझो थ्योरी क्लियर है. फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 बनाओ. ठीक है. नहीं बन रही है
वापस थ्योरी को पढ़ो, क्योंकि 11th का कहानी मैं बता देता हूँ। 11th में न्यूमेरिकल स्किल बढ़ाना जरूरी तो है ही, पर उतना नहीं। 11th में थ्योरी पे ध्यान, 12th में बहुत टाइम मिल जाएगी आपको न्यूमेरिकल बनाने, पहले थ्योरी पे ध्यान दो। और क्वेश्चन करवाने का मैं बहुत क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफी। ओके, गो थ्रू द थ्योरीज वेरी वेल। आई रिक्वेस्ट यू एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को बढ़िया से पढ़ो, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पीरियडिक टेबल चैप्टर के अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन को देखो, नहीं तो लाइफ टाइम पछताओ। ओके, क्योंकि एक बार आपका पीरियडिक टेबल चैप्टर जो है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आई, नहीं बनेगी चीज आगे। प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आई होप केमिकल बॉन्डिंग पीरियडिक टेबल को अच्छे से आप रिवाइज करो। ओके, मिलते हैं।